औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदुल मुसद्दद बशीरुल मुमज्जद नज़ीरुल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अलैहिम व आसिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्यातियाकुमुत ताबूतो फ़ीहि सकीनतुन मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुन मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका। एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा और जरा नजदीक आ जाएं। मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत सय्यदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम अली इब्न हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसी ज़ात गिरामी कि जो तन्हा होकर भी अपनी ज़ात में पूरा लश्कर है और दुनिया को ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह से बाप वारिस अंबिया था उसी तरह बेटा ज़ीनत अंबिया। कायनात में ऐसा इमाम न देखा न सुना कि जो तन्हा अपनी ज़ात में वो काम कर रहा था कि जो 12 इमामों ने अपने वक्त में किया। ऐसी ज़ात गिरामी के तज़किरे के लिए मैंने ये चाहा कि आपकी भरपूर समातों को देखते हुए सूरह बकर की मशहूर मालूम आयत को सरनामा कलाम दूँ करार दूँ कि जिसमें परवरदिगार ये इरशाद फरमा रहा है अन यातियाकुमुत ताबूतो फ़ीहि सकीनतुन मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका। बादशाहत की एक अलामत ये भी है कि ताबूत सकीना आ जाएगा, ताबूत सकीना आ जाएगा। और उस ताबूत की दो पहचान है। पहली पहचान ये है कि उसमें आले हारून की तबर्रुकात से बचाया हुआ सरमाया मौजूद है और आले हारून का बचाया हुआ सरमाया मौजूद है। और उसकी सबसे अहम पहचान ये है तहमिलुहुल मलाइका, मलाइका उसे अपने हाथों पर उठाए होंगे। कायनात क्या सोचती है
मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मगर कुरान की इस आयत ने इतना तो बता दिया कि ताबूत का स्टेटस ये है कि मलाइका की ख्वाहिश होती है कि आंखों पर उठा, मलाइका की ख्वाहिश होती है कि ताबूत को अपने हाथों पर उठाएं। और ये ताबूत सकीना वो है कि जिसमें आले हारून का तबर्रुक है और आले मूसा का तबर्रुक है। आज की तकरीर में मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ आज पर गुफ्तगू हो जाए। हमसे ज़्यादा ना आज को कोई समझता है और ना हमसे ज़्यादा कोई आज को पहचानता है। उल्टे सीधे बिल मंजूर करवाने से कोई आले मोहम्मद का वफादार नहीं हो जाता। हमारे यहाँ जिक्र पूरा ही नहीं होता आज के बगैर। भाई कलमा पढ़े तो आज का जिक्र, तशहुद पढ़े तो आज का जिक्र, दुरूद पढ़े तो आज का जिक्र। भाई दुनिया में आए तो तलवीन हुकान में अज़ान व इक़ामत आज का जिक्र, और जब कब्र में पहुँचे तो आज का जिक्र। तो थोड़ी देर के लिए देखा तो जाए कि आज कहते किसे हैं। और फिर मैं तकरीर में आपको ये बताता हुआ चलूँ आगाज़ तकरीर में कि कुरान में आज से मिलते जुलते और भी लफ्ज़ हैं, लेकिन अल्लाह ने दुरूद में उस लफ्ज़ों को नहीं रखा। ज़ुर्रियत भी है, नस्ल भी है, आज भी कुरान में मौजूद है। कुरान में ये लफ्ज़ नहीं है मगर हदीस में है, अगर शामिल कर लें तो पूरा हो जाएगा। इतरत हदीस में मौजूद है। इतरत भी वही है, ज़ुर्रियत भी वही है, नस्ल भी वही है, और आज भी यही है। चार लफ्ज़ कुरान के पास है, मगर कमाल देखिए दुरूद में इतरत का लफ्ज़ नहीं रखा। दुरूद में ज़ुर्रियत नहीं है, दुरूद में ये नहीं है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला नस्ल आले मुहम्मदिन। दुरूद में इतरत का लफ्ज़ नहीं है। कुछ तो ऐसी खास बाउंड्री लफ्ज़ आज में खिंची हुई थी कि इतरत में आने वाले आने की कोशिश कर सकते हैं, दुर्रियत में आने वाले कोशिश कर सकते हैं, मगर आल में हर कोई नहीं आ सकता। इसलिए कि दुर्रियत वो होती है कि जो बेटे से चलती है, बेटे की औलाद, फिर बेटे की औलाद, फिर बेटे की औलाद। इतरत वो होती है जो बेटी से चलती है, बेटी फिर बेटी फिर बेटी फिर बेटी। अब ये कमाल है, बेटे तो हमने बहुत से देखे मगर नस्लें भी फौरन खत्म हो गई। वाहिद मोहम्मद की एक बेटी देखी है कि नस्ल पूरी कायनात में फैली हुई है। ज़ुर्रियत जो बेटे से चले, इतरत जो बेटी से चले। नस्ल किसी की भी हो सकती है, चाहे दरख्त की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे पत्थरों की हो। फिरोजे की भी नस्ल है, अकीक की भी नस्ल है, याकूत की भी नस्ल है, ज़मरुद की भी नस्ल है, अंबिया की भी नस्ल है, औसिया की भी नस्ल है। मगर शर्त यह है कि गैप दरमियान में ना आने पाए। तसलसल से तसलसल बढ़ता चला जाए तो नस्ल का लफ्ज़ बोला जाता है। तो जहाँ मुस्तकिल औलाद हो वहाँ नस्ल कहा जाएगा, जहाँ बेटे की औलाद हो वहाँ ज़ुर्रियत कहा जाएगा, जहाँ बेटी की औलाद हो वहाँ इतरत कहा जाएगा। जरूरी नहीं है जिसकी इतरत हो उसकी ज़ुर्रियत भी हो, और जिसकी ज़ुर्रियत हो उसकी आल भी हो। ये वाहिद अली का मकाम है जिसकी इतरत भी है, ज़ुर्रियत भी है, नस्ल भी है, आज भी आज तक मौजूद है। आज भी आज तक मौजूद है। तो कुरान में आज का लफ्ज़ 26 मकामात पर है। कितने मकामात पे? 26 मकामात पर। और अगर तकरारी आयतें हटा लें तो 8 लोगों के साथ लफ्ज़ आल कुरान में आया है। 8 लोगों के साथ, जिनमें से 7 पर सलाम है
एक पे लानत है। सात पर सलाम है और एक पे लानत है। अब मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले आले इब्राहिम, आले मूसा, आले हारून, आले दाऊद, आले याकूब, आले इमरान, और एक पे जिस पे लानत है उसका नाम है आले फिरौन। अब दुनिया धोखे में न रहे कि आल सिर्फ अच्छी होती है। देखा ये जाएगा आल होती किसकी है। भाई तवज्जो, जैसे इमाम जहन्नमियों का होता है और जन्नतियों का भी होता है, कहते वली नूर का भी होता है और जुल्मात का भी होता है, वैसे आल सलाम वाली भी होती है और लानत वाली भी होती है। हमारे यहाँ आम तौर पे अगर किसी से पूछा जाए कि आल के माने क्या है, तो लोग कहते हैं औलाद, औलाद। लेकिन अगर पुराने बुजुर्गों से किसी ने सुना हो, हमने सुना है, जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा उन्होंने भी सुना होगा कि उम्मूमन बोलते हुए कहा जाता था आलो औलाद, फला साहब की आलो औलाद। जब आल का मतलब ऑलरेडी औलाद है, भाई तवज्जो कीजिएगा, अलग से आल कहने की जरूरत क्या है। इसका मतलब है औलाद आल तो होती है, लेकिन आल का औलाद होना जरूरी नहीं है। बहुत आराम से आगे बढ़ना हो। और दूसरी दलील ये है कि अली आले मोहम्मद में है या नहीं है, हैं तो अली औलाद मोहम्मद तो नहीं है। और एक फरमा अली औलाद मोहम्मद तो नहीं है, तो भाई हैं। तो फिर मानना पड़ेगा कि दुनिया इस गलत फहमी में ना पड़े कि आल वही होती है कि जो औलाद होती है। अब हमने ये देखा कि कुरान में इब्राहिम की आल है, मूसा की आल है, हारून की आल है, याकूब की आल है, दाऊद की आल है, और आले इमरान का तज़किरा कुरान में बड़ी शान और शौकत के साथ है। तो अब देखना ये कि आल है क्या। अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी ने मुबर्रदात कुरान में लफ्ज़ आल की तशरीह की। अच्छा, यहाँ एक अजीब बात यह है कि लोग ये भी शायद गौर नहीं करते कि आल में हर्फ कितने हैं, कितने हुरूफ हैं आल में। सब कह रहे हैं 2 हैं, 3 हर्फ हैं, अलिफ, अलिफ लाम। जब 2 अलिफ मिलते हैं तो मद आ जाता है। जब 2 अलिफ मिलते हैं, जब भी मद आए इसका मतलब है 2 अलिफ हैं। और 2 का मतलब ये है एक जाहिर है एक गैबत में है। और ये फरमा रहा है अल्लाह ने लफ्ज़ आल में भी गैबत का तसव्वुर रखा। लिखते एक अलिफ है, शुमार 2 होते हैं, एक गैबत में होता है, एक जाहिर में होता है। आल का अलिफ गैबत में जा सकता है, इमाम गैबत में नहीं जा सकता। आल में 2 अलिफ हैं, भाई तवज्जो रहे इस जुमले पर। और अरबी में कानून है इल्म सर्फ में कि कुछ लफ्ज़ों को बदला जाता है माने पैदा करने के लिए, हर्फ को बदला जाता है। जैसे पाकिस्तान है तो पे अरबी में नहीं है, क्या लिखेंगे पाकिस्तान। कराची जे अरबी में नहीं है, क्या लिखेंगे कराची। इसे कहा जाता है इल्म सर्फ कि छे को बदला, पे को बदला। इसी तरह लफ्ज़ कुछ और था, बदल के लफ्ज़ आल बनाया गया। लफ्ज़ कुछ और है, बदल के इल्म सर्फ की रोशनी में लफ्ज़ आल बना। कैसे बना? एक हर बदला आल बन गया। अलिफ, अलिफ लाम, दरमियान से हे को हटा के अलिफ बनाया। इसका मतलब है असल लफ्ज़ अहल था, अलिफ है नाम, हे को अलिफ से बदला तो 2 अलिफ हो गए। तो इसलिए
आज का लफ्ज अहल से बना है। जो अहल में आएगा वही आज में आएगा, जो अहल में आएगा वही आज में आएगा। अहल का जिक्र है, अहलिया का जिक्र नहीं हो रहा। आपकी समाजों पे पूरा एतबार है मुझे, और मुझे यकीन है कि लफ्ज़ महफूज हो रहा है। जो अहल में आएगा वही आज में आएगा। अब समझ में आया अहल के होते हुए लफ्ज़ आज अगर बना है तो कोई वजह तो थी कि जो अहल में आना चाह रहे थे उन्हें आज में आने नहीं देंगे। है वो अलिफ से मतला तो अहल थे, लफ्ज़ आज वजूद में आ गया। अब इमाम राग़िब इस्फ़हानी लिखते हैं कि अहल में बहुत से आ सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है बेटा हो, ज़रूरी नहीं है घर वाला हो, बाहर वाला भी आ सकता है, बाहर वाला भी आ सकता है। मगर एक शर्त है, और शर्त यह है जब तक हम मिजाज ना हो, जब तक ज़हन एक ना हो, जब तक फिक्र एक ना हो, जब तक नजरिया एक ना हो, उस वक्त तक कोई अहल में नहीं आता। घर में औरतें बहुत थी, अहल में नहीं आई। सलमान मारफत अली लेकर मिर्जा अहल बैत में आ गया। अहल में आने की शराइत है, शराइत अकीदा एक हो, नजरिया एक हो, तवज्जो रहे। अहलिया आज में क्यों नहीं है? मिजाज एक होना शर्त है, और जहाँ मिजाज एक हो वहाँ हसद नहीं होता, वहाँ जलन नहीं होता। मुझे खदीजा में बहुत से अहल से बाहर हो रहे हैं, मुझे खदीजा में बहुत से अहल से बाहर हो रहे हैं। एक अकीदा, एक नजरिया, एक फिक्र, तो आज में आने का है बनता है। दलील जानते क्या दी? इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने दलील ये दी कि जब नूह के बेटे ने कहा मैं नहीं चढ़ूंगा कश्ती में, पहाड़ पे चढ़ गया। जिनके मिजाज मिलते नहीं है वो पहाड़ों पे चढ़ जाते। नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ उस वक्त पहाड़ों में रहते थे, कुछ आज पहाड़ों में रहते हैं। जिनका मिजाज न मिंबर से मिले, न तहजीब से मिले, न पंचे अदा से मिले, समझो या तो पहाड़ों का है या सहरा का रहने वाला। पहाड़ों वालों को नहीं पता दादारी की तहजीब क्या है। जिनके मिजाज नहीं मिलते वो पहाड़ों पे रहते हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, पहाड़ पे चढ़ गया तो कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल में नहीं है। नो, ये तुम्हारे अहल में नहीं है। अब आप कुछ भी कह लें, हुआ करे शजरा, हुआ करे शजरा, मगर यहाँ कुरान ने कहा जब अकीदा न मिले, भाई कुछ कह रहा हूँ, जब नजरिया ना मिले, जब शजरा ना मिले, तो कुरान कहता है कुछ भी हो, चाहे साथ रहता हो या चाहे घर के अंदर रहता हो या चाहे पहलू में रहता हो, अगर नजरिया ना मिले तो अहल में नहीं हो सकता। तो यही तो हम भी कह रहे हैं, हम भी उसी को अपना अहल बनाएंगे जो विलायत अली पर मुस्तहिल होगा।
तवज्जो कीजिएगा। अब ये अब्बास भाई ने कैसी रुबाई पढ़ दी है कि तलातम पैदा कर दिया है मेरे अंदर। अलम भी अहल को मिलता है, अलम भी अहल को मिलता है। अलम देकर बताया था मर्द को अलम देंगे, जो मर्द होगा वो अलम पाएगा। जिसने नबी अलम के काबिल न समझे उसे बेटी के काबिल नहीं रहेगा। जहाँ मिजाज एक हो, जहाँ फिक्र एक हो, जहाँ नजरिया एक हो। अब समझ में आया, कुल 5 ही ऐसे थे जो अहल में आ जाते, कुल 5 ही ऐसे थे कि जो अहल में आ जाते। इसलिए आज में उन्हें रखा जो इतने करीब थे कि इनका खून उनका खून हो गया, इनकी रूह इनकी रूह हो गई, उनका जिस्म इनका जिस्म हो गया, इनका नफ्स उनका नफ्स हो गया। भाई तवज्जो रहे। इसलिए आज में वो आएगा जो हम मिजाज हो, आज में वो आएगा जो हम फिक्र हो, आज में वो आएगा जो हम नजरिया हो। अगर इजाजत हो तो ज़ियारत का जुमला पढ़ो। इमाम की ज़ियारत में इमाम का जुमला है अस्सलाम अलैका या आल अल्लाह, ऐ खुदा की आल तुम पर सलाम हो। अब अगर आज के माने औलाद हैं तो अल्लाह के लिए आल आ जाए तो क्या करेंगे? अल्लाह के लिए आल क्या करेंगे? इसका मतलब है जो मिजाज खुदा समझते हो, जो फिक्र खुदा रखते हो और जो मजहर से बातें खुदा हो जाए, उन्हें ये अहल है कि वो खुदा की आल हो जाते हैं। उन्हें ये अहल है, उन्हें ये हक है कि वो खुदा की आल हो जाते हैं। अब पता चला आज के दायरे में वही आएगा जो हम मिजाज हो, आज के दायरे में वही आएगा जो हम फिक्र हो। अब अगर फातिमा अब्बास को अपना बेटा कहकर आज में शामिल कर ले, तवज्जो है। जो हम मिजाज हो, जो हम फिक्र हो, जो हम नजरिया हो, वही आल में आता है। फिरौन ने मूसा को उठाया और आसिया से कहा अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी। अल्लाह से मुराद ये है कि भाई हमें औलाद नहीं मिली, अल्लाह तो वो खुद बने हुए थे। तो शायद यही बेटा आया बहकर दरिया में, तो हम क्यों ना इसको मिसले पिसर इसकी तरबियत करें। ये आयत कुरान की है और कुरान ने खुद बताया कि फिरौन के जो कि नस्ली नहीं थी, इसलिए मूसा को पाला के बेटे की जगह पालेंगे। वही कुरान आले फिरौन भी कह रहा है। इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए मैं क्या रहा हूँ। गोद खाली, झूला खाली, वारिस नहीं है, तख्ता वारिस नहीं है, दूसरा फिरौन नहीं है। ऐसे में मूसा है तो इसको बेटे की जगह पालते हैं। आइए अकबर भाई तशरीफ लाइए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की अगर भेजा गया है हमारे पास तो इसको बेटे की तरह पालते हैं। तो जब बेटा नहीं था तो कुरान में बार बार आले फिरौन कहने की ज़रूरत क्या है? और यहाँ कमाल ये है कि मोमिन आले फिरौन, मोमिन आले फिरौन, तो मोमिन का भी तारुफ हो रहा है तो आले फिरौन के साथ हो रहा है। अब जो आज के माने औलाद ले रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जब औलाद ही नहीं थी तो आले फिरौन क्यों कहा गया? इसका कोई जवाब तो लाकर दे कि जब औलाद नहीं है फिरौन की तो ये आले फिरौन का मतलब क्या है? अल्लामा
फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर अहले सुन्नत के आलिम इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि फिरौन की औलाद तो नहीं थी, लेकिन आले फिरौन का मतलब ये है कि जितने फिरौन के हम मिनार थे, जितने हम नजरिया थे, जितने हम फिक्र थे और जितने फिरौन के दरबारी थे, वो सब के सब आले फिरौन में शामिल हैं। अब जरूरी नहीं है कि फिरौन का जमाना हो, अगर आज भी कोई फिरौन का नजरिया रखता हो, इसका मतलब है नजरिए के तहत आले फिरौन में शामिल है। यजीद की औलादों को कायनात में ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी यजीद की हिमायत करे आले यजीद में शामिल है। नजरिए की बात है, फिक्र की बात है। अच्छा ये बताइए कि कायदे आज़म को कभी दुश्मन पसंद करेंगे? करेंगे? गांधी को आप पसंद करेंगे? हो सकता है कोई सियासत की तारीफ करे, लेकिन कोई किसी की नज़र में हीरो होता है, कोई किसी की नज़र में हीरो होता है। अकीदे बता देते हैं किसकी पार्टी का आदमी है। अच्छा, अगर आज कोई पाक फौज की मुखालफत करे तो दुनिया क्या कहेगी? पाकिस्तान का दुश्मन है, कहेगी या नहीं? और अगर फौज की कोई तारीफ करे तो लोग कहेंगे अपने वतन का वफादार है। एक आम फौजी की कोई मुखालफत करे तो पाकिस्तान की वफादारी से बाहर हो जाता है और दुनिया पहचान लेगी दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब ही पाकिस्तान के बहादुर को बुरा कह रहा है। अब इतना बता दीजिए, कोई मुख्तार को बुरा कह रहा है नहीं? और फरमाया यहाँ मुख्तार ने बनो मैया को चुन चुन के मारा है। अब अगर कोई अपनों में रहकर मुख्तार को बुरा कह रहा हो, बनो मैया की आल में शामिल है। जरूरी नहीं है शजरा वहां मिल रहा हो भाई, बहुत तवज्जो रहे। जरूरी नहीं है कि शजरे वहां पर जाकर मिल रहे हो। अगर फिक्र बनो मैया की हो तो वो आले बनो मैया में है। अगर फिक्र बनो मैया की हो तो वो आले बनो मैया में। इसलिए आज का लफ्ज खास करके रख दिया, आज का लफ्ज खास करके रख दिया। थाल आया खजूरों का, खजूरों का थाल आया, कहने लगे सदका है या हदिया है? या रसूल अल्लाह सदका है, जितने बैठे सबको खिला दो। दूसरा थाल आया, तब क्या है? या रसूल अल्लाह ये हदिया है। कहने लगे फातिमा के घर भेज दो। भाई बहुत तवज्जो रहे तो पता चला जो आज में आना चाह रहे थे उन्हें खजूरें खिला के अलग कर दिया पैगंबर ने, और सदके को बुनियाद बनाकर बताया कि जो सदका खा रहा हो वो कभी आज में शामिल नहीं हो सकता। जो सदका खा रहा हो वो कभी आज में नहीं आ सकता। हसन को कांधे पे बिठा के चले, रास्ते में एक बच्चा आ गया, या रसूल अल्लाह यहाँ मुझे बिठाइए, यहाँ हसन बैठे हैं, या रसूल अल्लाह बिठाइए। इसका मतलब है बचपन में कुछ लोगों की नजरें थी कि वहाँ बैठे जहाँ फातिमा के बच्चे बैठते हैं, या रसूल अल्लाह बिठाइए। अब पैगंबर क्या करें? पैगंबर रहमत मना नहीं किया, मना नहीं किया, जेब में हाथ डाला, 8 अखरोट निकाले। क्या किया? 8 अखरोट निकाले, दिखा के कहा ये बताओ अखरोट खाओगे या कांधे पे बैठोगे? भाई तवज्जो रहे, अखरोट खाओगे या कांधे पर बैठोगे? उसने अखरोट देखे, फिर दोष रिसालत को देखा, फिर अखरोट को देखा, कहा या रसूल अल्लाह दोष रहने दीजिए, अखरोट मुझे दे दीजिए। पैगंबर ने बताया तो यहाँ बैठे वो आल होते हैं, तो यहाँ बैठे वो आल में होते हैं, और
हो वो दोष मोहम्मद तक नहीं आ सकता, वो दोष मोहम्मद तक नहीं आ सकता। भाई तवज्जो रहे, जहाँ तक लाना था ले आया आपको। रसूल, जहरा, अली, हसन और हुसैन, आज का सिलसिला बढ़ रहा है। भाई तवज्जो रहे। या रसूल अल्लाह, ये आज कहाँ तक जाएगी? यार कहाँ तक जाएगी? क्या इसमें जैदी भी होंगे? सैयद सज्जाद से सिलसिला कौसर आगे बढ़ेगा। इसमें बादरी भी होंगे, जाफरी भी होंगे, काजमी भी होंगे, रिजवी भी होंगे, तकवी भी होंगे, नकवी भी होंगे। बस यहाँ का मामला रुक जाएगा। भाई बहुत अहम जुमला कह रहा हूँ आज की तकरीर का। तो या रसूल अल्लाह ये बताइए, मरकज़ आल किसको बनाएंगे? मरकज़ आल किसको बनाएंगे? आप बनेंगे? तब मैं तो हूँ। आले मोहम्मद कहा जाएगा तो मुझसे तो आल पहचानी जाएगी, मगर मेरी आल है, आल अलग है, मैं अलग हूँ। भाई तवज्जो रहे। तो या रसूल अल्लाह मरकज़ के अली होंगे? तो अली इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अली के तो और भी बेटे हैं, नहीं समझ रहे आप? मोहम्मद हनफिया भी हैं, और भी बेटे अली के मौजूद हैं। अब्बास की भी नस्ल चलेगी, मोहम्मद हनफिया की भी नस्ल चलेगी, मगर इमामत वहाँ नहीं है। ये यहाँ जाएगी आगे। तो या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? का हसन भी इमाम होंगे और हुसैन भी इमाम होंगे। तो मरकज़ कौन है? हसन का। हसन भी नहीं है, फिर कौन होगा? का हुसैन से चलेंगे दो इमाम, और सबके सब होंगे नस्ले सैयद सज्जाद से। भाई बहुत तवज्जो रहे। जैसे पूरी कायनात आदम की नस्ल में है, इसी तरह सारे सैयद सज्जाद की नस्ल में है। इसी तरह इतनों के होते हुए आबिद बीमार को आदम आले मोहम्मद का। आले मोहम्मद का मरकज़ सैयद सज्जाद। अगर इन्हें हटा दें तो इमाम आगे तक न बढ़े, तो इमामों के सिलसिले को बढ़ाए, उसे कहते हैं सैयद सज्जाद। और एजाज देखिए, 13 बेटे हैं। आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। 13 बेटे और 12 बेटियाँ, 25 औलादें हैं सैयद सज्जाद की। और 25 में सिर्फ 6 बेटे हैं जिनकी नस्ल पूरी कायनात में है। चाहे हुसैनी सैयद हों, चाहे ज़ैदी सैयद हों, चाहे आती सैयद हों, इतनी कसरत के साथ ज़ैदी पाए जाते हैं। जब अबुल फरह वास्ती हिंदुस्तान आए और चारों बेटों को लेकर आए तो पूरे हिंदुस्तान में ज़ैदी तादाद फैल गई। सिलसिला कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा? अब वो हमदा सुमाली बयान करते हैं कि मैं अपने आका और मौला सैयद सज्जाद की खिदमत में हाजिर हुआ, और जब मैं आया तो इमाम मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा मौला सुबह सुबह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, खुदा आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। वजह क्या है? कहने लगे रात को मैंने ख्वाब देखा है। सैयद सज्जाद फरमाते हैं रात को मैंने ख्वाब देखा। तब क्या देखा? तब मैंने देखा जन्नत का कस्र सजा है, पैगंबर बैठे, बाबा जी बैठे, और रसूल अल्लाह ने मेरा निकाह जन्नत की एक हूर से कर दिया है। रसूल ने मेरा निकाह जन्नत की हूर से कर दिया है। इमामों के निकाह मस्जिद के कारी नहीं पढ़ाते, और पैगंबर ख्वाब में आके खुद पढ़ाते हैं। और रसूल का ख्वाब में आने का मतलब ये है कि हकीकत में पैगंबर आए। ताबू हमदा समाली मेरा निकाह हुआ, और जब मैं वहाँ से चला तो गैर से आवाज़ आई, तुम्हें ज़ैद मुबारक हो, तुम्हें ज़ैद मुबारक हो। मैंने रात को ख्वाब देखा, सुबह को उठा, दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कातिल खड़ा है और एक पोशाक पहने हुए, पर्दे में एक मस्तूर साथ है, और आने वाला कह रहा है मुझे मुख्तार ने भेजा है, और ये बीवी आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। आपने रसूल ने पढ़ाया, पूरा मुख्तार के हाथों से हो रहा है। मैं बहुत अहम जुमला कहूँगा, तवज्जो कीजिएगा। भाई नस्ल चली सैयद सज्जाद की, आल बढ़ रही है, तो ये भी तो देखिए आल बढ़ी कैसे है। वहाँ निकाह हो रहे हैं,
वहाँ ने कहा, पहला देखा फातिमा बिन्ते हसन, इमाम हसन की बेटी, 5वीं इमाम की माँ, अजीब बाबरकत खातून। दीवार थी, बैठी हुई थी, दीवार हिली, खाक गिरना शुरू हुई, समझ गए दीवार गिरने वाली है। अब दीवार टेढ़ी होगी, भाई तवज्जो रहे, और करीब था कि गिरे, उंगली से इशारा किया और इशारा करके कहा, तुझे अल्लाह ने अभी गिरने का हुक्म नहीं दिया है। भाई तवज्जो रहे, मैं बहुत अहम तबसरा कर रहा हूँ रिवायत पर। अगर ये कहती कि रुक जा, मैं इमाम की बेटी, इमाम की दौजा, इमाम की पोती कह रही हूँ रुक जा, ये नहीं कहा, बल्कि जुमला ये कहा, तुझे खुदा ने गिरने का हुक्म नहीं दिया। इसका मतलब है लोहे महफूज में मरा हुआ है। इसका मतलब है वहां पढ़ा है कि अभी अल्लाह ने गिरने का हुक्म नहीं दिया। वहां से उठी और अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। जब सैयद सज्जाद को किसी ने वाक़या बताया तो 100 शर्मियां भेजी और कहा सदका निकालो और उम्मत में जाके तकसीम कर दो, उम्मत में जाके तकसीम कर दो। माजर इमाम मोहम्मद बाकिर और पहली शादी इमाम की इमाम हसन की बेटी से हुई, मरजल बहरैन हो गया। भाई तवज्जो रहे, मरजल बहरैन हो गया। ये वो मरजल बहरैन है कि जिसमें मेहदी को आना है, जिसमें सारे के सारे इमामों को आना है। और दूसरा मरजल बहरैन मुख्तार, शादी वहाँ हुई, ताबीर यहाँ आई और कहा मुख्तार ने इस बीवी को 600 दरहम में खरीदा है और 600 दरहम साथ भेजे हैं और सिंध से इनका ताल्लुक है। हौरा बीवी, जनाब हौरा, सिंध से इनका ताल्लुक है। खुदा की कसम, सिंध की आबरू में इजाफा हो गया, सिंध की इज्जतों में इजाफा हो गया। आज तक सिंधी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से एक बीवी खाने मोहम्मद की जीनत बन गई और उस बीवी से ज़ैद शहीद जैसा बहादुर बेटा पैदा हुआ। इसलिए अहले सिंध आज भी ज़ैद शहीद पर फख्र करते हैं और अगर कोई ज़ैदी पहुंच जाए तो उसके हाथों को अपनी आंखों से लगाते हैं। भाई तवज्जो रहे, कहने लगे मुख्तार ने भेजा है। भाई अब जो सुनने का जुमला है वो सुनिएगा। 600 दरहम में खरीदा और 600 दरहम साथ भेजे हैं, उसे कबूल करना लीजिए। मुख्तार निकल चुके, ऊपे के तख्त पे कब्जा हो चुका, कातिलों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है और ऐसे में जनाब हौरा भेजी गई। भाई तवज्जो कीजिएगा, वो शादी ख्वाब में हुई थी जन्नत में। दुनिया में जब शादी की तो शादी के महर की रकम उस माल से अदा की जो मुख्तार ने भेजा था। बहुत अहम पहलू है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आज तो सैयद घरानों में शादी हो और महर तय किया जाए और कल को कोई लड़का हराम माल से महर अदा कर दे तो न निकाह जायज रहता है और न औलाद जायज रहती है। अब समझ में आया, मुख्तार के माल को और मुख्तार के तोहफे को अपने खानदान, अपने घर की जीनत बना के बताया। जिसका माल इतना पाक हो उसका अमल कितना ताहिर होगा। उसका अमल कितना ताहिर होगा। 13 बेटे और 13 बेटों में 6 बेटों से नस्ल चलेगी। जनाबे 5वें इमाम ज़ैद शहीद अमर अशरफ, रोज़े पर गया हूँ। इराक में हजरत अमर उमर नहीं है, और तवज्जो कीजिएगा। ऐन पहले भी कह चुका हूँ रमज़ान की मजलिसों में, आज फिर कह रहा हूँ। ऐन मीम रे वाव अमर, जब वाव आता है तो ऐन पे ज़बर आ जाता है। इमाम के बेटे अमर, अमर इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब
सनदों में जिक्र है, वहां से पकड़ा गया कि तहरीफ हुई है नाम में। लेकिन अगर किसी को बहुत शौक है और कोई कहे कि तुम्हारे इमाम का भी बेटे का भी नाम था, तो सुन लो, अशरफ लगा है नाम के साथ। हमारे अशरफ, अशरफ का लफ्ज लगा है, जहां नजफ अशरफ है वही हमारे अशरफ है। अशरफ शरफ भी नहीं है, शरीफ भी नहीं है, अशरफ आखिरी मंजिल है अशरफ। ये भी इमाम के बेटे। इनका एक वाक्य सुन लीजिए, और इस वाक्य में पैगाम है। ऐसी जलालत थी इमाम सज्जाद के बेटे अमर की कि अली के जितने बागात थे मदीने में, यम्बो के मकाम पर, ये जो अली ने अपने हाथों से खोजे थे, उन सब के मुतवल्ली थे। उन बागों की सफाई, किसानों को देखना, मालियों को देखना, उसका खिराज, उसकी तकसीम, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास थी? हमें अशरफ पर। अब आप कहें मोहम्मद बाकिर को क्यों नहीं दी? तो भाई कोई शरीयत संभाल रहे थे, ये सदक़ात और बागात को संभाल रहे थे, लिहाजा जिम्मेदारियाँ तकसीम हो गई थी सारे भाइयों में, तो वो ये करते थे। जलालत इतनी थी कि जब तशरीफ फरमा होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वक्त का इमाम बैठा हुआ हो। ये मेरे जुमले नहीं है, किताब के जुमले बता रहा हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ, भाई तवज्जो रहे, और जो मेरा इशारा समझेंगे वो समझ जाएंगे, मुझे शरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन तशरीफ फरमा थे, एक शख्स बयान करता है कि एक अकीदतमंद आया और उनके साथ ऐसे मिल रहा था कि जैसे इमाम से मिला जाता है। ये वाक़या बता रहा है कि उस शहर में इमाम से मिलने का तरीका और था, इमाम के भाई से मिलने का तरीका और था। बहुत तवज्जो है। इसका मतलब यह है कि इज्जत सबकी थी, तालीम सबकी थी, एहतराम सबका था, लेकिन इम्तियाज रखा जाता था कि किसी भाई का वो एहतराम ना हो जो इमाम का होता है। हज़रत हमारे अशरफ के पास आया और ऐसे मिल रहा है जैसे पांचवें इमाम से मिल रहा हो। एक मर्तबा पेशानी पर बल आया, हमारे अशरफ की पेशानी पर बल आया और कहने लगे, सुन, हमें वो मर्तबा क्यों देना चाहता है कि जो खुदा ने हमें नहीं दिया। उसने कहा, फर्जंद रसूल आप मासूम के बेटे हैं, का बेटा हो, इमाम नहीं हो। इमाम मेरा भाई है, जो मुझे इमाम के बराबर समझे वो मुंह के बल जहन्नम में जाएगा। जब सगा बेटा इमाम जैसा ना हो सका तो फकीर इमाम जैसा ना। मैं देखूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। खुदा जाने क्या नजर लगी है कराची के मेंबरों को। मैं किसी को जवाब देने का आदी नहीं हूँ, इसलिए कि हमने ऐसे तहजीब याफ्ता लोगों के साथ जिंदगी गुजारी है कि हमारे ये मिजाज नहीं है। मगर जब बात आइम्मा और अकाइद तक पहुँच जाए तो कम से कम कुछ कहना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या बातें हुई और क्या इरादे हैं। जिसको चाहा मुस्लिम से मिला दिया, जिसको चाहा अब्बास से मिला दिया, और जहाँ ये कहना कि वही एहतराम फकीह का है जो अब्बास के अलम का होता है, और फिर ये कहना कि अलम बोलता नहीं है और फकीह बोलता है, तो फिर मेरा जुमला सुन लीजिए, अलम उस वक्त बोलेगा जब सब चुप होंगे। ये कौन सा तरीका है? अलम बोलना नहीं है। अगर कोई न बोले तो क्या वो कमतर होता है? तो सबसे पहले बताओ, क्या आज तक हजरत असवद बोला है? क्या खाने काबा बोला है? महाराज तो सैयद सज्जाद के लिए
लिए ये कहे कि ये वो है जिन्हें हिल भी पहचानता है और हरम भी पहचानता है और हजर असवद इनके पैरों की आहट पहचानता है, वो भूलता नहीं है फिर भी पहचानता है, आला भूलता नहीं है फिर भी पहचानता है। ये कौन सा तरीका है? नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए जो न बोले उसकी अहमियत नहीं होती। ये मुझे ये नुक्ता समझाते हैं आप, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई जो कभी नहीं बोलते थे वो मोहम्मद के हाथों पे बोलते थे। पत्थर की तस्बीह किसी ने नहीं सुनी, मगर जब रसूल के हाथ पर आए तो बोले अच्छा पत्थर बोल सकता है, आदम अली के हाथ से नहीं बोल सकता। तो मैं तो दलील कुरान से दे रहा हूँ, अगर समझ में आए तो समझ लीजिएगा, अगर ना आए तो दलील तो सही है, आप में समझने की सलाहियत नहीं है। उलमा का मैं इतना एहतराम करता हूँ कि अगर मैं इस अलम के साए में कह रहा हूँ और इसमें कोई दावा या कोई बड़ाई या कोई अपने छोटा मुँह बड़ी बात कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हकीकत में कह रहा हूँ, आजमा लीजिएगा। मैं अशरे पढ़ सकता हूँ उलमा पर, तवज्जो कीजिएगा। और क्या हिंदुस्तान के उलमा, और क्या लबनान के उलमा, और क्या इराक के उलमा, और क्या ईरान के, और क्या यमन के, और क्या अजरबैजान के जितने उलमा शिया ने खिदमत की है उन पर मैं पूरे पूरे अशरे बिला मुबालिगा पढ़ सकता हूँ, मगर मैं ये जरूरत नहीं कर सकता कि उलमा को अंबिया और अहले बैत से मिला। ये जरूरत मैं नहीं कर सकता, ये जरूरत मैं नहीं कर सकता। आलम नहीं बोलता, आलम नहीं बोलता। अच्छा तो सूरह यासीन से जाके पूछिए, सूरह यासीन में आयत मौजूद है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत के दिन सबके मुंह पर ताले पड़े हुए होंगे, क़यामत के दिन सबके मुंह पे ताले पड़े हुए होंगे। हाथ बताएगा उसने क्या किया, हाथ बोलेगा मैंने क्या किया, तुम्हारा हाथ तो बोले अकबर ताला है। ये मेंबर की तहजीब नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। आलम ही तो सब कुछ बताता है, दुनिया अलम की ज़बान को समझी कहाँ है, बोलना जरूरी नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, आलम तो न बोल के सब कुछ बता रहा होता है। भाई तवज्जो कीजिएगा, आलम औरों के पास भी हैं मुख्तलिफ शक्ल में और हमारे पास भी हैं, मगर ये अलम बता देता है कौन मुहर्रम वाले, कौन रबीउल अव्वल वाले हैं। ये अलम बताता है कौन तरावी वाला है, कौन मजलिस वाला है। ये अलम बताता है कि कौन मगरिब से पहले रोजा खोलने वाला है और कौन बाद में खोलने वाला है। शरीयत भी इससे पता चल रही है, अकायद भी इससे पता चल रहे हैं, फिरके भी इसी से पता चल रहे हैं। इसे बोलना नहीं कहते तो किसको कहते हैं? इसे बोलना नहीं कहते तो किसको कहते हैं? देखिए उलमा का बहुत बड़ा मकाम है और हम उनकी छुट्टियों की खाक हैं हकीकत में, मगर वो उलमा जिन्होंने अकायद सही तरीके से पहुँचाया। उलमा में भी इख्तिलाफ हो जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है।
उलमा में रहता है इख्तिलाफ, लेकिन जब आप देखेंगे तो आप फैसला करेंगे कि किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना। तो फैसला हो गया। खुमैनी साहब को तो दुनिया ने पहचाना ही नहीं। खुमैनी साहब ऐसी बातें लिख गए हैं अपनी किताब में कि अगर खमसा रखा जाए इसी इमाम बारगाह में और स्क्रीन लगी हुई हो और असल किताब के सफ़े आ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, और फोटो स्टेट भी बाद में तकसीम हो जाए, ये भी मसला नहीं है, इतना भी खर्चा करने को तैयार हैं। और अगर बता दिया जाए उसमें क्या लिखा है तो पैरों से ज़मीनें निकलना शुरू हो जाएंगी। लोग हमसे पूछते हैं कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, जाके देखिए। खुमैनी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि आले मोहम्मद फरमाते हैं कि हमारे और आले मोहम्मद के दरमियान, अल्लाह के दरमियान कुछ मामलात ऐसे हैं, कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है। खुमैनी साहब ने लिखा हुआ है कि भाई आप अपने आलिम को समझिए, आप अपने रहबर को समझिए कि वो जुमला क्या कहकर गए हैं। ये शिर्क नहीं है, ये खालिस तौहीद है। हम वो हो गए, वो हम हो गया, कोई परेशानी है। जिस मकतब ने तौहीद पहुंचाई हो वो कभी कोई ऐसी बात कहेगा कि तौहीद खराब हो जाए। जात में खुदा जैसा कोई नहीं है, सिफात में तो है। यही तो आले मोहम्मद कह रहे हैं, कभी वो हमारी सिफात का मजहर होता है, कभी हम उसकी सिफात का मजहर होते हैं, कभी वो इरादा करता है हम करते हैं, कभी हम इरादा करते हैं वो करता है। ये कहना चाह रहे हैं जब उसने चाहा कि आलमीन बने तो हमने अपने नूर से आलमीन बनाए, और जब हमने चाहा राह को बेटे मिले वो दाने बेटे दे मिले। ये छोटी सी बात समझने में कोई मसला है, ये छोटी सी बात समझने में कोई मसला है। जिस आलिम जलीलुल कद्र ने ये जुमला कह दिया हो, खुमैनी साहब का जुमला है, कहने लगे अल्लाह की बेटी नहीं है, लेकिन अगर इम्कान इलाही में खुदा की बेटियां होती तो मैं कहता खुदा की दो बेटियां हैं, एक फातिमा है और एक ज़ैनब है। खुमैनी साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं। अब क्या होगा, ये सब बातें न करें। आलिम अपनी जगह, आलम अपनी जगह, बशर अपनी जगह, आले मोहम्मद अपनी जगह। किसी का हाथ मुस्लिम के बराबर नहीं है, किसी का हाथ अब्बास के बराबर नहीं है। भाई बहुत समझो। और अगर अब्बास का हाथ किसी के जैसा है तो फिर एक जुमला सुन लीजिए, जब हज का मैदान होगा और पैगंबर कहेंगे कि फातिमा उम्मत को बसवाना है, क्या लेकर आई हो, तो कहेगी अब्बास के बाजू लेकर आई हो। अगर हिम्मत हो तो उस वक्त कोई अब्बास जैसा बाजू ले आना। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमने तो अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसे मानना मान ले, नहीं मानना न माने, और न किसी आलिम की तौहीन है और न किसी को बुरा कहना है, मगर हम अब्बास के बराबर किसी को नहीं समझ सकते। हाथ तो बहुत दूर की बात है, अब्बास के पैरों की खाक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और अब्बास तो क्या खम्मा की मिसाल कोई नहीं कर सकता।
जो बात है जो हमने बुजुर्गों से सुनी, जो सीखी, वो हम उसी के कायल हैं। और कोई अगर ज़बरदस्ती समझाना चाहेगा तो जिसको मानना है मान दे, मगर हम और हमारे हम फिक्र इस बात पर मुत्तहिद रहेंगे कि हम कभी भी मासूम का मुकाबला किसी बशर से नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। ये एहतराम आइम्मा ने सिखाया, आइम्मा ने सिखाया। दिखाइए, मुझे तारीख में दिखाइए कि कभी सैयद सज्जाद मोहम्मद हनफिया के आने पे खड़े हो गए हों, बहुत एहतराम के साथ, चचा हैं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हाँ, जब उसी बज़्म में एक छोटा सा बच्चा आया, लोग तड़प गए। फर्जंद रसूल, आप इस बच्चे के आने पर खड़े हो गए, कहने लगे तुझे नहीं पता अब्बास का बेटा है, अब्बास का बेटा है। अज़ादारों, अब्बास के बेटे जैसा कोई ना हो सका, खुदा सलामत रखे, यही होने का हक है। तो मुझे ये बताओ, कोई अब्बास जैसा कैसे हो जाएगा? वो अब्बास कि जिसकी शहादत पर हुसैन धाड़े मार के रो रहे थे और ये जुमला कह रहे थे, अब्बास आज से वो आंखें सोएंगी जो जागती थी, और वो आंखें जागेंगी जो सोई थी, इसलिए कि यजीद का लश्कर जागता था कि अब्बास है, आज वो चैन की नींद सो जाएंगे। और जो ज़ैनब तुम्हारे सहारे जीती थी और सोया करती थी, आज वो जागेगी, इसलिए कि मुहाफिज चला गया, इसलिए कि पर्दे का मुहाफिज चला गया। हाय सैयद सज्जाद, जुल्म की हदें सैयद सज्जाद पर तमाम हुई। अज़ादारों, जो हुसैन ने न देखा वो सैयद सज्जाद ने देखा। हुसैन की दुआ थी और वो दुआ मीर अनीस ने नजर की, कहने लगे गम का मुझे गम है, न खुशी मुझको खुशी की, तू सर पे है परवाह नहीं बंदे को किसी की, बस एक ये हाजत है हुसैन इब्ने अली की, सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की। अजरों को सर नंगे न देखूं मैं नवासी को नबी की, बेपर्दा वो तब हो कि मैं पेवंद जमी हूँ और यूं तेरी मर्जी है तो पाबंद नहीं हो। हुसैन ने कहा था परवरदिगार, सारा इम्तिहान मैंने बर्दाश्त किया, मगर मालिक ज़ैनब की चादर तब छिने जब मेरे सरो गर्दन में जुदाई हो जाए। और ये जो मंजर हुसैन ने न देखा वो करबला से खूफेदार सैयद सज्जाद, अजरों को अल्लाह। अरे फुफियों के सर खुले हैं, सर बरहना, आबिदे बीमार चले जा रहे हैं और पैरों में आंवले पड़े हुए हैं, खून के निशानात, खून के निशानात जमीन पे खत फेंकते जा रहे हैं। शाम के दरबार में एक शख्स ने आकर कहा, शुक्र है उस खुदा का जिसने तुम्हारे मोहम्मद को जलील किया, शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने तुम्हें जलील किया। एक मर्तबा आगे बढ़ा तो सैयद सज्जाद ने चेहरे को देखा और ये बता, कहा ये बता हमारे लिए बददुआ करता है, क्या तूने सूरह कौसर को सुना है? कहाँ सुना है? उसके बाद का क्या तुमने ये आयत सुनी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, कभी को सुनी है? क्या तुमने ये आयत सुनी है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, का सुनी है? मगर ये तो सब वो आयतें हैं जो आले मोहम्मद के लिए आई हैं, तुम इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? एक मर्तबा चेहरे को देखा और देख कर कहा, मुझे नहीं पहचाना, ये जिसका कटा हुआ सर है मैं उसी का बेटा सैयद सज्जाद हूँ। एक बार सर को देखा, आबिद बीमार को देखा, का कौन हो, ये सर किसका है? का फातिमा का बेटा होगा। अजरों अल्लाह, क्या गुजरी होगी सैयद सज्जाद पर। उसके बाद कहा, कौन? फातिमा का बेटा। कहा तुम हुसैन के बेटे हो? कहा मैं
हुसैन का बेटा हो। अदादारों सुनना, आबिद बीमार को बड़े गौर से देखा। उसके बाद पीछे गर्दन की कुछ बीबियां नजर आई, बाल खुले, हाथ बंधे गर्दन से बंधे। एक बार कहा, आने वाले तेरा आना तो समझ में आता है, ये कौन है जो आ रहा है? ये कौन है? ये कौन है जो आ रहा है? तो रोकर कहा, अली की बेटियां, मोहम्मद की नवासियां। एक मर्तबा गैरत से जमीन पर गिर गया, हाथों को जोड़ा, का फर्जंद रसूल, मुझे नहीं पता था कि आले मोहम्मद का काफिला आया है। एक मर्तबा कहा, अब इतनी इजाजत दीजिए, जुमला सुनेंगे, इतनी इजाजत हो कि मैं जमीन पे ले जाऊं और ये नाके मुझे कुचलते हुए गुजर जाए। एक मर्तबा कहा, क्यों? कहा का इजाजत दे दीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब हाशिर में फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी तो आप गवाही दे दीजिएगा कि मैंने ज़ैनब का खुला सर नहीं देखा। मैंने बीवियों को खुले सर नहीं देखा। अदादारों क्या क्या मुसीबत सुनाओ, बस इतना समझ लो, 25 बरस का सिन है और आबिद बीमार के बाल सफेद हो चुके हैं। क्या क्या देखा कूफे और शाम में और मदीने में। ये मुकद्दर था कि रवाब को अपने हाथों से कब्र में उतारा। जितनी बीवियों को असीर देखा है उन सबको अपने हाथों से आबिद बीमार ने दफनाया है। हाय गुरबत, बहादुर को भी दफनाए, हुसैन को भी दफनाए, अकबर का लाशा भी दफनाए, अरे ज़ैनब को भी दफनाए, सकीना को भी सज्जाद दफनाए, उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा को भी सज्जाद दफनाए। और उस पर ये आलम हो कि जब बाजार से गुजरे और कसाईयों का बाजार आए तो रोक रोक कर पूछते थे कि जब जानवर ज़िबह किया था तो पानी पिलाया था या नहीं? पिलाया था या नहीं पिलाया था? तो एक मर्तबा मस्ताब ने पूछा, वनंद रसूल आपको ख्याल क्यों है? का मेरा बाबा प्याला मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया है। और जब किसी ने कहा कि वनंद रसूल कब तक रोते रहेंगे, शहादत तो आपकी मीराद है, तो यही रोकर कहा था, ऐ बिलाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो मीराद है मगर फुफियों का सरबराह ना होना। ताजियाने खाना और तमाशे खाना मिनहाज ये मीरास नहीं है। अरे यूसुफ का एक बेटा, याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ तो जिंदगी भर रोते रहे, मेरे 18 यूसुफ मेरी नजरों के सामने मारे गए। अजरों को बदलना, अदादारों दोहरी आया, इमाम का चाहने वाला है और आकर कहता है, मौला बेटे की शादी है और शादी होगी नहीं जब तक आप नहीं आएंगे, इसलिए तारीख बता दीजिए किस दिन शादी रखूं? तो रोकर का दोहरी, हम बातें करवाला शादियों में नहीं जाते, हम बातें करवाला शादियों में नहीं जाते। उसके बाद कहा, अगर चाहता है कि हम तेरे मेहमान हो, अरे एक गरीब का फर्क अदा बिछा दे, हम तेरे घर में मेहमान होंगे। जोहरी ने मजलिस की बुनियाद रखी। अब वो अलम जो अब्बास का करबला से आया था, वो अलम मिंबर के सराहने रख दिया गया और जो हुसैन का खून भरा कुर्ता आया था उसे मस्तक में डाल दिया ताकि ताजिए की तरह हो जाए। उसके बाद जाकर मिंबर पर गया, जोहरी दौड़ा हुआ आया और कहा, आका चलिए मजलिस तैयार है, आका चलिए मजलिस तैयार है। अरे गिरिया शबाब का था, आबिद बीमार मजलिस में पहुंचे, अदादारों मजलिस खत्म हुई तो जोहरी ने देखा कि कहीं सैयद सज्जाद नजर नहीं आ रहे। थक थक के रोते जाइए,
थक थक के रोते जाएंगे। अरे बीमार कैदी का ताबूत आएगा, बीमार का ताबूत आएगा, और परसों की मजलिस है उसमें भी ताबूत बरामद होगा। अज़ादारों, एक मर्तबा दोहरी कहता है, मैंने देखना शुरू किया, मुझे कहीं मौला नजर ना आए, तो मैंने क्या देखा, जहाँ अज़ादारों की जूतियाँ रखी हैं उन जूतियों पे मेरा मौला बैठा है। मैं आगे बढ़ा, कदमों में गिरा, आका ये क्या कर दिया, अरे फर्श पे क्यों नहीं आते, तो रोका का दोहरी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। आका क्या देख रहे हैं, का मेरी दादी फातिमा ज़हरा, जोहरी तुम्हें नहीं पता, मेरे नाना आ गए हैं, मेरे चाचा हसन मुश्तबा आ गए हैं, मेरी दादी फातिमा ज़हरा आ गई हैं। अरे जो कूफे से शाम तक का के मनाजिर देख चुका हो, जिसके हाथों से हथकड़ियों के जख्म न हटे, जिसके ताजियानों के निशानात आखिरी वक्त तक रहे, उसे जहर देने की जरूरत नहीं थी। वो तो अकबर के गम में वैसे ही मर जाता, वो तो हुसैन के गम में रो रो के वैसे ही दुनिया से रुखसत हो जाता, मगर हाय आबिद बीमार को जहर दिया गया। बस आखिरी जुमले और ताबूत आ जाएगा, दो जुमले मसाइल के और ताबूत आ जाएगा। अज़ादारों जहर से तड़प रहे हैं, जहर से तड़प रहे हैं। जब वक्त आखिर आया तो मोहम्मद बाकिर को बुलाया और बुलाकर कहा, ऐ मोहम्मद बाकिर इधर आओ। का बाबा कहिए क्या बात है, का मोहम्मद बाकिर मेरा हाथ थाम लो। बस आखिरी जुमले हो गए मसाइब, का बेटा जल्दी से मेरा हाथ थाम लो। इमाम ने हाथ थामा, का मुझे बिस्तर से उतारो और जमीन पे लिटा दो। का बाबा क्यों, का बेटा पहले लिटाओ। अरे बेटे ने सहारा दिया, आबिद बीमार को फर्श पे लिटाया। का बाबा फर्श पे क्यों, का बेटा तेरा माँ दुनिया से जा रहा है। अरे मैं नहीं जाता, जब बाबा के पास जाओ तो जैसे बिस्तर पर हो, का बाबा क्यों, का मुझे याद